दोस्तों जय माता दी। सर्वतोभद्र चक्र के द्वारा फल कथन की श्रेणी में आज हम बात करने वाले हैं मूल नक्षत्र की। गंडमूल श्रेणी का ये नक्षत्र है और इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो है केतु और जो देवता है वो निरक्ति देवी हैं, राक्षसों की देवी कहा जाता है। ओम निरक्तये नमः का मंत्र है जिसे पाठ करने से ये नक्षत्र शांत होता है। तो सर्वतोभद्र चक्र यानी त्रिलोक दीपक 81 खानों की नक्षत्रगत एक कुंडली जो आपके शरीर में उपस्थित 5 तत्वों के संतुलन पर कार्य करता है। इसमें हम पंचक लेते हैं। नक्षत्र जो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, अक्षर अग्नि तत्व से संबंधित है, स्वर वायु तत्व से संबंधित है, तिथि जल तत्व से संबंधित है और राशि पृथ्वी तत्व से संबंधित है। हमारे शरीर में जब 5 तत्वों का संतुलन होता है तो सुख, निर्भयता, शांति होती है और उन तत्वों में से हमें ये पता लगता है सर्वतोभद्र चक्र के द्वारा कि किस तत्व में असंतुलन होता है, तो उस तत्व का उपचार हम इससे कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे वेद होता है। इसे समझने के लिए आप इसी प्लेलिस्ट का पहला वीडियो देखिए जिसमें मैंने संक्षिप्त रूप से वेद समझाया है। तो वेद मतलब पिन यानी प्रभावित करने वाले क्रूर ग्रह होते हैं राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य। सूर्य को कम क्रूर ग्रह माना जाता है। तो जब हम फल कथन की बात कर रहे हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये जो नक्षत्रों की स्थिति है वो 10 जुलाई की मैंने ली है। पूरे 6 महीने की बात अब मैं करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा शनि महाराज की, क्योंकि पूरे साल शनि महाराज उत्तराभाद्र नक्षत्र में रहने वाले हैं और इनका एक भेद हो रहा है आद्रा नक्षत्र पर, जो कि आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा है। परंतु 13 जुलाई से 18 नवंबर तक शनि बकरी हो जाएंगे और भेद करने लगेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को। यहाँ पे भी आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं और सम्मुख भेद तो होता नहीं है। तो शनि महाराज आपको 6 महीने तक प्रभावित नहीं कर रहे हैं, कष्ट नहीं दे रहे हैं। धनु राशि वालों, वैदिक कुंडली में आपकी ढैया चल रही है, इसके बावजूद मैं कहता हूं कि आपके मूल नक्षत्र है तो शनि आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। और जब शनि प्रभावित नहीं करते तो उनका आशीर्वाद ही माना जाता है। फिर जब शनि महाराज प्रभावित नहीं कर रहे हैं तो राहु और केतु का देखते हैं। राहु भी पूरे साल भर एक ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में रहने वाले हैं और केतु भी पूरे साल उत्तरा फाल्गुनी में रहने वाले। अब हम देखते हैं कि राहु केतु हमें प्रभावित कर रहे हैं या नहीं। तो राहु का भेद आ रहा है पुनर्वसु नक्षत्र पर और इधर भेद आ रहा है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर और इधर भेद आ रहा है चित्रा नक्षत्र पर। सम्मुख भेद में बीच की चीजें वेदित नहीं मानी जाती और राहु जब भेद करता है तो थोड़ा सा कष्ट तो देता है। तो एक सिंपल सी बात यह है कि राहु और शनि दो बहुत क्रूर ग्रह हैं। आप धनु राशि वाले मूल नक्षत्र वाले जात को आप इन दोनों से प्रभावित नहीं हो रहे हो, तो ये अच्छा है। अब जब हमने राहु की बात कर ली है तो केतु की बात भी हमें करनी चाहिए। तो केतु महाराज देखें क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक भेद कर रहे हैं इधर,
एक भेद कर रहे हैं इधर और एक सम्मुख भेद कर रहे हैं यहाँ पे। केतु महाराज मूल नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण को केवल प्रभावित कर रहे हैं। जिनका नाम भा और भी से होता है नक्षत्र में उसे भा लिया गया है। ये पंचक मैंने राउंडेड किए हुए हैं, इन्हें समझ लो। ये विधेंगे तो ग्रह हमें प्रभावित करेंगे, पिन होंगे तो केतु तीसरे और चौथे चरण को प्रभावित कर रहे हैं। आप लोग गणेश जी की आराधना करिए, केतु प्रसन्न हो जाते हैं और आध्यात्मिक ग्रह हैं। तो केतु से केवल तीसरे और चौथे चरण वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं। और अब हम बात करने वाले हैं गुरु महाराज की। गुरु महाराज आद्रा नक्षत्र में हैं और 13 अगस्त से पहुंच जाएंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। आद्रा नक्षत्र में इनका भेद एक ही तरफ होता है, आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र में भी गुरु आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। मतलब गुरु का जो आशीर्वाद आपको पहले मिल चुका है वो ही रहेगा। आपकी तो राशि ही गुरु की राशि है, तो वो तदर्थ भाव अपनाए हुए हैं। मेहनत करोगे तो ज्ञान मिलेगा, तो ज्ञान लेने की कोशिश करिए। चलिए, गुरु महाराज से आप बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहे हो, ना ही अच्छे और ना ही बुरे। अब सूर्य महाराज, मैंने बोला है कि जब सूर्य महाराज रहते हैं तो वो कम क्रूर हैं, अच्छे प्रभाव भी देते हैं। सूर्य महाराज जब आपके किसी भी पंचक को भेद करते हैं तो आपको उत्तेजना देते हैं, आपके मान सम्मान में थोड़ी समस्या करवाते हैं। उच्च वर्ग से, ऑफिसर क्लास से आपका विवाद हो सकता है। परंतु ये है कि सूर्य जब अपने नक्षत्र को भेदते हैं तो अच्छा करते हैं। तो सूर्य महाराज यहाँ पे बैठे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। ये जब अश्लेषा में आएंगे 3 अगस्त को, जब अश्लेषा में 3 अगस्त को आएंगे और अश्लेषा में 3 अगस्त को आकर 23 अक्टूबर तक ये चित्रा में घूमेंगे। तो अश्लेषा से और चित्रा में आ गए ये 23 अक्टूबर तक, 3 अगस्त से 23 अक्टूबर। और ये पूरी समय आपके किसी ना किसी पंचक को भेद कर रहे हैं। जब अश्लेषा में हैं तो भेद कर रहे हैं तिथि को, यानी तीसरे और चौथे चरण को केवल प्रभावित कर रहे हैं। तो ऑफिसरों से अच्छे संबंध रखिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। जब ये मघा नक्षत्र में आ गए तो फिर केवल पहले और दूसरे चरण को प्रभावित कर रहे हैं और उसकी तिथि को प्रभावित कर रहे हैं। और जब तिथि प्रभावित होती है तो थोड़ा सा आत्मविश्वास कम होता है, परंतु सूर्य भगवान की आराधना आपके आत्मविश्वास को अच्छा कर देगी। ये बात आप ध्यान रखिए। अब उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में आए तो ये क्या कर रहे हैं, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में आए और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भी प्रभावित करेंगे। पूरी राशि धनु को प्रभावित कर रहे हैं, मूल नक्षत्र वाले धनु को प्रभावित कर रहे हैं। और फिर जब उत्तरा भाद्रपद में आएंगे तो केवल तीसरे और चौथे चरण को प्रभावित करेंगे। तो पूर्वा भाद्रपद में जब तक है, जब तक पूरी राशि प्रभावित होगी, तो हमने बोला है कि सावधानी बरतना है। उच्च वर्ग ऑफिसर क्लास से, सभ्यता से, समझौते से बात करनी है। और जब सूर्य भगवान आपको प्रभावित नहीं कर रहा है तब तो आपके आनंद ही आनंद हैं। फिर हस्त में आए, हस्त में आए तो फिर पहले और दूसरे चरण को प्रभावित कर रहे हैं और चित्रा में आके पूरे नक्षत्र को प्रभावित कर रहे हैं। और नक्षत्र को आकाश तत्व माना जाता है और आकाश तत्व आपको प्रभावित करेगा। इन तत्वों के संतुलन के बारे में मैं एक वीडियो जरूर बनाने वाला हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर जब सूर्य महाराज स्वाति में रहेंगे तो आपको प्रभावित नहीं करेंगे, परंतु जब विशाखा में आ जाएंगे तो देखना, विशाखा से मूल तक जब सूर्य महाराज रहेंगे, विशाखा से मूल तक सूर्य
कब कब रहेंगे? 6 नवंबर से पूरे दिसंबर तक। ये 6 नवंबर से दिसंबर तक, मतलब साल के अंत तक, और ये फिर आपको प्रभावित करेंगे। तो विशाखा में तीसरे और चौथे चरण को, अनुराधा में पहले और दूसरे चरण को, ज्येष्ठा में पहले दूसरे चरण और राशि को, और जब मूल में आ गए तो मूल में भी तीसरे चौथे चरण और नक्षत्र में खुद ही बैठ गए हैं। केतु महाराज का नक्षत्र है, तो ये सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। आप कम से कम इस अवधि में जरूर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। तो सूर्य भगवान की डेट जिन जिन में आप उनसे प्रभावित हो रहे हैं वो आपने नोट कर ली होगी। 3 अगस्त से 23 अक्टूबर, और फिर इसके बाद 6 नवंबर से पूरे दिसंबर। ये डेट नोट कर लो, क्योंकि इसी अवधि में दूसरे ग्रह आप पे अच्छा प्रभाव डालकर मानसिक समस्याओं के बावजूद आपको ज्ञान करवा सकते हैं। और शुक्र महाराज तो सुख देते हैं। तो चलिए, ये तो सूर्य महाराज की बात हो गई, और अब हम बात करने वाले हैं मंगल की। तो मंगल महाराज की बात करने के लिए, मंगल तो क्रूर ग्रह हैं, तो मंगल यदि हमें बेचते हैं तो एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपको वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब वेद में सूर्य और मंगल दोनों का वेद हो रहा है तो थोड़ी समस्या है। परंतु इस समस्या को यदि उसी समय शुक्र और बुध वेद कर रहे हैं तो उसमें कमी ले आते हैं। इसलिए निश्चिंत होकर मेरी बात सुनिए और ध्यान दीजिए। डेट तो आप लिखते जाइए और फिर निष्कर्ष निकाल लीजिए। थोड़ी सी मेहनत तो करना पड़ेगा ना। ये 81 खानों की कुंडली है, 12 खानों की नहीं है, और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत है। आपको पता, कंप्यूटर कुंडली बनाते हैं, यदि हाथ से कुंडली बनाए तो 3 से 4 घंटे तक कैलकुलेशन होता है, जोड़ घटाने गुणा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप भी बैठ के करिए, वो डेट लिख लीजिए जहां जहां आप प्रभावित हो रहे हैं, फिर उसमें अच्छे ग्रहों के बेस से खुश हो जाइए। चलिए, अब हम मंगल महाराज की बात करते हैं कि मंगल आपको कब कब और कैसे कैसे भेद कर रहे हैं। मंगल का भेद समस्या देता है, एक्सीडेंट हो सकता है, लड़ाई भिड़ाई हो सकती है, इसलिए थोड़ी सी शांति और हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की जितनी आराधना कर सकते हो उतना करो। तो ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से चित्रा, यहाँ से यहाँ तक मंगल रहने वाले हैं जुलाई से 24 सितंबर। पूरी जुलाई रहेंगे और 24 सितंबर तक, और यहाँ पे आपको भेद कर रहे हैं। तो चित्रा में है तो नक्षत्र को भेद कर रहे हैं, हस्त में है तो केवल पहले दूसरे चरण को भेद कर रहे हैं, पूर्वा फाल्गुनी में है तो तीसरे और चौथे चरण को भेद कर रहे हैं, और उत्तरा फाल्गुनी में, सॉरी, पूर्वा फाल्गुनी में है तो पूरी राशि को भेद कर रहे हैं। तो यहाँ पे समस्या मंगल की है, क्योंकि इसी अवधि में सूर्य भी भेद कर रहे हैं। तो सूर्य और मंगल 2 भेद हो गए, तो थोड़ी सी समस्या। परंतु आप निश्चिंत रहिए, अभी शुक्र और बुध की बात करेंगे तो आपको शांति और आनंद मिल सकता है। फिर इसके बाद 1 नवंबर से 25 नवंबर तक ये रहेंगे अनुराधा से मूल। ये रहेंगे 1 नवंबर से 25 दिसंबर। देखिए, आप 24 सितंबर से 1 नवंबर तक आपको समस्या मंगल नहीं दे रहे हैं, आपके लिए बड़ा अच्छा समय है। फिर यहाँ मंगल समस्या दे रहे हैं तो उसके लिए हनुमान चालीसा और हनुमत आराधना तो हम कर ही रहे हैं। तो ये मंगल का भेद है, परंतु इसी पीरियड में सूर्य का भी भेद हो रहा है। तो ये दो क्रूर भेद हो गए। सूर्य ज़्यादा क्रूर नहीं होते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, परंतु अब आपके लिए राहत की बात कर रहे हैं। ये तिथि आपने नोट कर ली होगी। आप देखना, इसी तिथि में यदि शुक्र और बुध का भी भेद होता है तो इनके भेद का प्रभाव न्यूनतम हो जाएगा, आपके लिए सामान्य रहेंगे, शुभ हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बुध का भेद देखते हैं कि बुध आपको कहाँ कहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं। और सर्वतोभद्र चक्र में बुध और शुक्र और गुरु तो आशीर्वाद वाले ही ग्रह हैं। तो बुध की बात करते हैं मघा से चित्रा में 30 अगस्त से 6 अक्टूबर। मघा से, कलर बदल लेते हैं बुध के लिए, मघा से चित्रा में, और मघा से चित्रा में रह रहे हैं 30 अगस्त से 6 अक्टूबर। अब आप जरा, आपने वो लिखा हो ना तो देख लीजिए
कि ये ही अवधि सूर्य और मंगल की भेद की थी और ये ही अवधि बुध के भेद की हो गई तो मंगल और सूर्य के भेद का दुष्प्रभाव न्यूनतम हो जाएगा, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। ये डेट जरूर नोट करना। फिर ये रहेंगे अनुराधा से मूल में। अनुराधा से शुरू हुए और अनुराधा से ये मूल नक्षत्र में, अनुराधा से ये मूल नक्षत्र में ये यहाँ आ गए चित्रा के बाद। तो ये पीरियड भी बुध महाराज का आपको आशीर्वाद है। 27 अक्टूबर से पूरा दिसंबर, 27 अक्टूबर से दिसंबर। और देखिए ना, यहाँ पे मंगल का भी भेद हो रहा था, इस समय सूर्य का भी भेद हो रहा था। दोनों के भेद को संतुलित कर देंगे बुध महाराज के भेद और आपको कष्ट ज़्यादा नहीं होगा। फिर देखें, जब कोई ग्रह, शुभ ग्रह आपके किसी भी पंचक को भेद नहीं कर रहा होता है तो जितने कर्म करोगे उतने फल मिलेंगे। जब शुभ ग्रह आपके किसी पंचक को भेद कर रहा है, आप 10 रुपए के कर्म करेंगे तो आपको 15 रुपए मिलेंगे। जब अशुभ ग्रह आपके पंचक को भेद कर रहा है तो 10 रुपए का काम करोगे तो 5 रुपए मिलेंगे। परंतु उसी समय यदि शुभ ग्रह भी भेद कर रहा है तो जितना कर्म उतना फल। और यहाँ पे गीता जी प्रारंभ हो जाती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब हमने बात कर ली बुध महाराज की, अब शुक्र महाराज का भी बड़ा आशीर्वाद आपको देखें कब कब मिल रहा है और शुक्र महाराज के आशीर्वाद से भी हम बात कर लेते हैं। शुक्र है, शुक्र मघा में आएंगे 14 सितंबर से 1 नवंबर। मघा से लेके आपके चित्रा में आ गए 14 सितंबर से 1 नवंबर। और इसी समय वो मंगल भी वेद कर रहे थे और सूर्य भी कर रहे थे ना। इस समय शुक्र वेद करने लगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा। मघा में है तो पहले दूसरे चरण को, पूर्वा फाल्गुनी में है तो राशि को, उत्तरा फाल्गुनी में है तो तीसरे और चौथे चरण को व्यवस्थाएं बन रही हैं और ये वेद अच्छा हो रहा है। इसलिए कर्म और फल बराबर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कर्म कर रहे हैं और फल नहीं मिल रहा है, ये बात ध्यान रखिए। अब फिर और शुक्र महाराज कहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं? 29 नवंबर से पूरे दिसंबर तक अनुराधा में, 29 नवंबर से पूरे साल यानी दिसंबर। और यही पीरियड बुध का भी आशीर्वाद था, यही पीरियड मंगल का भेद था, यही पीरियड सूर्य का भी भेद था। अब आपके कर्म और फल बराबर हो गए हैं। इसलिए कैसे समझ में नहीं आया, समझिए जरा, नोट कर करके समझिए, ये बात समझ में आएगी। क्लिष्ट है, बड़ी चीज है। और आपके यहाँ की जो तिथि है, ये तिथि है, इनमें तो कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। जितना करोगे उतना फल मिलेगा, समझ गए? तो कर्म तो करना पड़ेगा। तो धनु राशि वाले कर्म करिए, फल प्राप्त तो जरूर होगा। जय माता दी।